एनहाइड्राइड पर क्लोरिक एसिड है। ये एमसीक्यूज आ सकता है, इसका फार्मूला पूछ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, कैसे तैयार कर सकते हैं ये पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल, यकीन ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन। अच्छा, ये ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन, ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं और एमसीक्यूज भी बनते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन आर जनरली अनस्टेबल। जितने भी क्लोरीन के ऑक्साइड्स हैं वो अनस्टेबल हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेंसाइज दैम बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स क्लोरीन एंड ऑक्सीजन। ये पॉसिबल ही नहीं है कि इनके साथ हम करें। इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं? ब्लीचिंग एजेंट्स के तौर पे यूज़ होते हैं फॉर फूड, पेपर, पल्प एंड वाटर ट्रीटमेंट। वाटर को साफ़ करने के लिए, क्लीनिंग के लिए भी ये यूज़ होते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। किसी एप्लीकेशन लिखो ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन की। क्लोरीन डाइऑक्साइड पेल येलो गैस है। कैसे प्रिपेयर होगी? अगर हम रिड्यूस करें सोडियम क्लोरेट को NaCl के साथ, या सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, या मिथाइल अल्कोहल के साथ। लेकिन आपको जो सोल्यूशन है वो एसिडिक होना चाहिए। अब यहाँ पे देखें, क्लोरेट है और क्लोराइड है और एसिडिक जो आपका सोल्यूशन है, तो क्या बनेगा? क्लोरीन डाइऑक्साइड बनेगा, क्लोरीन निकलेगी और साथ में वाटर। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। क्लोरीन डाइऑक्साइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एक्शन ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 ऑन KCl3। पोटाशियम क्लोराइड के साथ और साथ में कंसनट्रेटेड H2SO4 और सल्फ्यूरिक एसिड हो तो भी ये बन सकती है, लेकिन रिएक्शन बहुत वायलेंट होगा, तेज़ होगा। लेकिन इस वायलेंट को कंट्रोल करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? हम ऑक्सैलिक एसिड यूज़ करेंगे। अब यहाँ देखें, पोटाशियम क्लोरेट है, H2SO4 है और साथ में ऑक्सैलिक एसिड है, ताकि वो बैलेंस रहे। तो आपके पास पोटाशियम सल्फेट आएगा, वाटर निकलेगा, CO2 निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और आपको जो है क्लोराइड, आपका डाइक्लोराइड आपको मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अब क्लोरीन डाइऑक्साइड एक्सप्लोड इनटू क्लोरीन और ऑक्सीजन। ये एक्सप्लोड हो जाएगा क्लोरीन और ऑक्सीजन में। डाइक्लोराइड जो है वो एक्सप्लोड हो जाएगा क्लोरीन और ऑक्सीजन में ऑन वार्मिंग, अगर हम इसको हीट थोड़ा करें। इट सोल्यूबल इन वाटर, ये पानी अंदर सोल्यूबल है। स्टेबल है डार्क में। डार्क का मतलब है कि यानी कि एट नाइट, रात को ही स्टेबल रहेगा। जैसे ही हीट मिलेगी, या वार्म होगा तो ये एक्सप्लोड हो सकता है क्लोरीन और ऑक्सीजन में, डिकम्पोज हो सकता है। It decomposes slowly to H2O or to HCl and hypochlorite. It पर मैग्नेटिक सब्सटेंस है। इट इज़ यूज्ड एंड एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज़ होती है, प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर में, और ब्लीच सेलुलोज मटेरियल को भी यूज़ होती है। क्लोरीन हेप्टाऑक्साइड किस लिए यूज़ होती है? ये कैसे प्रिपेयर होती है? क्लोरीन हेप्टाऑक्साइड एक एनहाइड्राइड पर क्लोरिक एसिड है। क्लोरीन हेप्टाक्लोराइड एक एनहाइड्राइड पर क्लोरिक एसिड है। ये एमसीक्यूज आ सकता है, इसका फार्मूला पूछ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, कैसे तैयार कर सकते हैं ये पूछ सकते हैं। इट कैन बी ऑब्टेन बाय, ये कैसे ऑब्टेन होगा? 10 डिग्री टेम्परेचर दो, -10 डिग्री, डिहाइड्रेशन करो HClO4 की विद फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड के साथ। आप इसको जो है करेंगे, किसको करेंगे? एनहाइड्राइड पर क्लोरिक एसिड को करेंगे, तो आपको जो है क्लोरीन हेप्टाऑक्साइड ऑब्टेन होगा, साथ में फास्फोरिक एसिड भी होगा, HPO3। ये आपसे पूछ सकते हैं कि क्लोरीन हेप्टाऑक्साइड कैसे प्रिपेयर हो सकता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। और इसमें से जो है एनहाइड्राइड पर क्लोरिक एसिड, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, इसका आपसे MCQs, इसमें फार्मूला पूछते होते हैं। रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद कोल्ड एंड हॉट NaOH, यानी कि अगर क्लोरीन की रिएक्शन करवाएं तो फिर कौन सा आपको जो है क्या प्रोडक्ट मिलेगी? द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद कोल्ड एंड हॉट NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड आर एग्जाम्पल ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब होता है कोई भी सब्सटेंस एक ही टाइम पे प्रोडक्ट में रिड्यूस भी हो रही है, ऑक्सीडाइज भी हो रही है। आ रिएक्शन इन विच स्पीशी, मालिक्यूल, एटम या आयन साइमल्टेनियसली, फ़ौरन, अचानक ऑक्सीडाइज भी होगा, रिड्यूस भी होगा, तो ऐसे रिएक्शन को हम कहेंगे डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। यहाँ पे देखिए, कोल्ड यानी 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्लोरीन है, रिएक्शन कर रही है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हाइपोक्लोराइट एंड हैलाइड आपको मिल रहा है। ये हाइपोक्लोराइट मिल रहा है, यहाँ पे क्लोराइड मिल रहा है, किसके साथ? Na के साथ। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्लोरीन है, 15 डिग्री पे कोल्ड में ये रिएक्शन हो रहा है, तो NaCl आपको मिल रहा है, सोडियम हाइपोक्लोराइट मिल रहा है और वाटर मिल रहा है।
और ये फिर अनस्टेबल होगा, ये फिर रिएक्शन करेगा। अगर इसको हम हीट करेंगे 70 डिग्री तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए द रिएक्शन इज अ डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन बिकॉज जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन के देखें तो जीरो है क्योंकि ये आज़ाद है, क्योंकि ये फ्री है। लेकिन जैसे ही इसने कंबाइन किया है, कम्बिनेशन रिएक्शन हुआ है, Na के साथ इसने कम्बिनेशन किया है, ये देखिए ये Na इसके साथ आया, तो ये जो Cl थी ये कन्वर्ट हो गई है -1 में इधर ऑक्सीडेशन स्टेट और इधर +1 में आ गई है। इन हाइपोक्लोराइट में इस +1 में आई है, सोडियम क्लोराइड में -1 में आई है और साथ में H2O। तो ये जो पहला है A वाला, दूसरा रिएक्शन है हॉट वाला सोडियम हाइपोक्लोराइट यही वाला। इसको अगर मज़ीद हीट करें 70 डिग्री पे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा NaCl। और यहाँ पे देखें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 आएगी क्लोरीन की, डिकम्पोज हो जाएगा सोडियम क्लोराइड में और सोडियम क्लोराइड में। ये सोडियम क्लोराइड में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है और सोडियम क्लोराइड में -1 है। रिएक्शन जहाँ पे ये रिएक्शन है बी, वो रिएक्शन था ए। अब इनको ये मिलाएंगे, इकट्ठा करेंगे। पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे अबव को, इसको 6 से करेंगे, इसको हम 3 से करेंगे। तो ये ऊपर वाला सारा रिएक्शन है और फिर ये नीचे वाला रिएक्शन है। अब जो सेम होंगे ना वो कट जाएंगे। अब यहाँ पे देखें 6NH, अब ये है सेम और यहाँ पे ये सेम है तो ये दोनों कट जाएंगे। 6NH नीचे, 3Cl2 नीचे, फिर ये Na 3 और 2 5 और फिर ये नीचे और ये 3H2। तो ये एक कंप्लीट रिएक्शन आपको, जिसमें क्लोरीन एटम जो है कंप्लीट ए और बी को मिलाने के बाद अब आपको मिलेगा क्लोरीन एटम कहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है, कहाँ पे रिड्यूस हो रहा है। अब यहाँ पे हॉट वाले में देखें तो यहाँ पे पहले थी +1, यहाँ पे +1, अब इसको मज़ीद 70 किया तो यहाँ पे ये -1 और ये +5 है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन ज़्यादा हुई है और यहाँ पे ये रिड्यूस हुआ था। यहाँ पे जो हॉट वाला था इसमें देखें इधर तो था +1, लेकिन जब हॉट किया है 70 डिग्री पे हॉट में तो ये हुआ है ये -1 में, फिर वही -1, लेकिन अब ये ऑक्सीडाइज हुई है, ये 5+5 वाले ऑक्सीडाइजेशन स्टेट हुई है। ये ऑक्सीडाइज यहाँ पे मोर हुआ है सेकंड केस में, सेकंड रिएक्शन में। यहाँ तक कोई बात समझना ज़रूर पूछिएगा। मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। मेरा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।